लोकसभा चुनाव की मतगणना शुरू हो गई है। अभी सबसे पहले बैलेट पेपर की गिनती शुरू हुई है जिसमें एनडीए बढ़त में है। लेकिन अभी हम मौजूद हूँ 10 सर्कुलर रोड राबड़ी आवास। देखिए राबड़ी आवास पे अभी शांति का माहौल है और सुबह सुबह शांति का माहौल इसलिए है कि यहाँ पर जैसे ही जिस दिन काउंटिंग होती है या किसी भी तरह का उत्साह होता है तो यहाँ पर सुबह सुबह लोगों का जमावड़ा शुरू हो जाता है। लेकिन आज सुबह से ही यहाँ पर देखिए सुरक्षा के मद्देनज़र बैरिकेडिंग लगा दिया गया है और यहाँ से 10 सर्कुलर रोड के जो ठीक सामने बैरिकेडिंग लगाया गया और यहाँ से अंदर कोई भी लोग को प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई है। और यहाँ पर देखिए यही आवास है जहाँ पर लालू प्रसाद यादव हों, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी हों, तेजस्वी यादव हों, तेज प्रताप यादव हों, पाटलिपुत्रा से लोकसभा प्रत्याशी मीसा भारती हैं और सारण से लोकसभा प्रत्याशी रोहिणी आचार्य हैं, यहीं पे अभी मौजूद हैं। लेकिन यहाँ पर सुबह से सन्नाटा पसरा हुआ, अभी शांति का माहौल है। जैसे जैसे रुझान आएगा वैसे वैसे देखना होगा कि यहाँ का माहौल क्या होता है। लेकिन जो इंडिया गठबंधन है वो पहले ही से ये सचेत में है कि यदि एनडीए किसी भी तरीके से गड़बड़ करने का प्रयास करेगा तो जनता उसको माफ़ नहीं करेगी, जिसको लेके आरजेडी की तरफ से कल मनोज झा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे जिसमें उन्होंने अंदेशा जताया था और उन्होंने ये भी कहा कि हम चुनाव आयोग से मिले हैं और जहां पर बैलेट पेपर की गिनती होगी जब तक पूर्ण नहीं होगा तब तक ईवीएम की गिनती शुरू नहीं की जाएगी, जिसको लेकर चुनाव आयोग ने भी निर्देश दिया था और ये आश्वस्त किया था कि बैलेट पेपर की गिनती पहले पूरी हो जाएगी, उसके बाद ईवीएम की गिनती शुरू होगी। अब 8 बज चुके हैं और अभी बैलेट पेपर की गिनती शुरू हो गई है जिसमें पूरे देश भर में एनडीए को बढ़त मिला है, वहीं पे इंडिया गठबंधन को कुछ सीट हासिल हुई है। अब देखना पड़ेगा कि अब जैसे जैसे समय बीतता है तो क्या एनडीए कितना सीट पर बढ़त है और इंडिया गठबंधन को कितना सीट आ रही है ये भी देखना पड़ेगा। लेकिन तेजस्वी यादव ने साफ तौर पे कल एक अपने कार्यकर्ताओं को, अपने लोगों को, अपने जो यहाँ पर जो बिहार वासी हैं जो वोटिंग किए हैं उनको आश्वस्त किया है कि यदि जिस तरीके से जो आप लोग वोटिंग किए हैं तो उस तरह का परिणाम नहीं आएगा तो जनता माफ़ नहीं करेगी। ये तेजस्वी यादव हों या मनोज झा जो राज्यसभा सांसद हैं उनका साफ तौर पे निर्देश था कि यदि कोई जिला प्रशासन हो, डीएम हो, किसी भी तरीके से गड़बड़ी की जाएगी तो इस बार 20 वाला नतीजा नहीं होगा और इस बार यदि कोई भी परिणाम में गड़बड़ी की जाएगी तो जनता इसके लिए उग्र होगा। और अब काउंटिंग शुरू हो गई है, देखना पड़ेगा जैसे जैसे प्रक्रिया आगे बढ़ती है, सीटों का रुझान आएगा तो क्या बिहार का माहौल होता है ये भी देखना पड़ेगा। लेकिन बिहार का माहौल को देखते हुए पूरे बिहार में 144 धारा लागू कर दी गई है और पटना में भी 144 धारा लागू की गई है डीएम के द्वारा। और उसमें ये होता है कि 5 लोग एक साथ नहीं रह सकते हैं। देखिए अभी हम आपको दिखा रहे हैं कि 10 सर्कुलर रोड यानी राबड़ी देवी का आवास का अभी गेट खुला है और कुछ गाड़ियां बाहर निकले हैं। और लेकिन तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव हों, राबड़ी देवी हों, मीसा भारती हों, रोहिणी आचार्य जो सारण से लोकसभा प्रत्याशी हैं वो अब टीवी के सामने बैठ गए हैं। ये सूत्रों के मुताबिक ये हम बता रहे हैं कि सभी लोग अब टीवी के सामने बैठ के रुझान देख रहे हैं कि किसके पक्ष में क्या होता है। आलोक कुमार 10 मिनट पटना।